नमस्कार दोस्तों। हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 12 एनसीईआरटी हिंदी से जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे आज 4th चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और उनकी लेखन प्रक्रिया, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी जो थे उनका कहना था कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला हुआ। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी के विचार थे, तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे थे। तो जानते हैं पत्रकारीय लेखन क्या होता है, एक नज़र डालते हैं कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा प्रमाण शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फीचर लेखन में उल्टा प्रमाण के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। आमतौर पर एक नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। यह बात स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं, तो अखबार के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न जानते हो, तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। तो जानते हैं पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार में उसकी पूरी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, एक तो पूर्णकालिक, एक अंशकालिक और तीसरा होता है फ्रीलांसर, जिसे कि कहते हैं स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार, जिसको कि स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि किससे होता है,
कि भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है वह, अर्थात किसी के लिए जो जिस प्रकार से भुगतान करेगा उसके लिए वह लिखता है। ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ सके। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ये अखबारों में सीधी, सरल और साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स जिसको भी बोलते हैं, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लीशे, पृष्ठोक्ति या दोहराव जिसको बोलते हैं, का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। समाचार कैसे लिखा जाता है कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। तो लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लिखने की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ज़रूरी है कि अपनी पसंद के अनुसार या पसंद के किसी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हों? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने लिखने की एक शैली के बारे में बताया। जैसा कि आपको पता है कि इससे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है, जिसको कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल भी कहते हैं। अर्थात सबसे पहले जिसमें कि होता है इंट्रो या मुखड़ा, उसके बाद बॉडी, उसके बाद समापन। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थीं,
जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थीं। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर की कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा प्रमाण शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक या स्टैंडर्ड शैली बन गई, अर्थात महत्वपूर्ण शैली बन गई। समाचार लेखन और 6 ककार क्या होते हैं? किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इसे क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों, कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या, विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्यों, कैसे। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ यानी शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ। तो इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ सूचनात्मक तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। ध्यान रखिएगा कि समाचार के जो पहले 4 ककार हैं कि क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिनसे कि समाचार बनाया जाता है। जबकि बाकी के 2 ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए कि मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। तो इसमें क्या क्या कि 4 मरे, 29 घायल। कौन? आम नागरिक। कब? गुरुवार की शाम। कहाँ? उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाउमास्की बाजार। कैसे? छत ढहने से, आतंकवादी घटना नहीं। क्यों? छत पर बर्फ जमने से। तो इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। वहीं समाचार की बॉडी जो थी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो कह सकते हैं कि इस प्रकार 6 ककारों से जो समाचार बनता है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 या अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया। फीचर क्या है? अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। जबकि फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा प्रमाण शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई
एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचार के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक या और दुर्हुआ बना दिया जाए। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। तो फीचर जो होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए किया जाता है। जो फीचर जो होता है इस प्रकार का एक कह सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सुल्फेदी ला अपनी खेती की ओर। तो इसमें उन्होंने एक 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों के बीच में अपना फीचर लेखन किया है। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी के बारे में, जैसे यहाँ पर अपनी खेती की ओर, तो इसमें खेती के बारे में सूचना दी जा रही है। वहीं फीचर जो छपता था पहले कि एक व्यक्ति चित्र फीचर 13 नवंबर 2005 का है। समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005 जनसत्ता से सवार। इस प्रकार के ये उदाहरण दिए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूची और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। उनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा चित्र फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए।
लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और ख़ास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी ज़बान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हों बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजना पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौती देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यह आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रभाव और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखे रहें और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। इस प्रकार का होना चाहिए। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्टों के भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, जिसको कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण या व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा परामर्श शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूँकि ऐसी रिपोर्टों सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत होता है कि बेरवरों का विलुप्त होता संसार।
इस प्रकार से एक रिपोर्ट को दिखाया जाता है। देख सकते हैं आप। तो रिपोर्ट जो है क्या है, पी साईनाथ का यह आलेख विशेष रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण देता है। अर्थात यह रिपोर्ट तो है ही, एक फीचर भी अच्छा कह सकते हैं। विचारपरक लेखन या लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय क्या होता है कि अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उसके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप-एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। संपादकीय लेखन की जहाँ बात करते हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व तो उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, अर्थात दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक संपादकीय होता है। जनसत्ता में जो कि प्रकाशित होता था, इस प्रकार का संपादकीय लेख। स्तंभ लेखन की अगर बात करते हैं तो इसी तरह स्तंभ लेखन में भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित होती जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। संपादक के नाम पत्र। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। इस तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हों। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी अवसर देता है। जहाँ लेख की अगर बात करते हैं तो सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय
या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट या फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। लेखक की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती और हर लेखक की अपनी शैली होती है, लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेखक का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। वहीं साक्षात्कार या इंटरव्यू की अगर बात की जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावना जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण यहाँ पर है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।